Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Asad Rahman. Welcome to Brave Forex Team. यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट नज़र आ रहा होगा यूरो यूएसडी करेंसी के पेयर के रिलेटेड है। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने टेलीग्राम चैनल में ये सिग्नल शेयर किया था जो अल्हम्दुलिल्लाह 130 पिप्स का टारगेट हिट कर चुका है। हम आपको प्रूफ के लिए दिखा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है। मैं अपना टेलीग्राम ओपन करने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर लगे हुए हैं और अपडेट भी हमने कर दिया है। और इसका बिफोर कि हमने सिग्नल कहाँ पे पोस्ट किया था वो भी हम आपको दिखाते हैं। सेल लिमिट दी हुई थी ये आप लोगों को यहाँ पे अगर आप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी फला प्राइस से हमने सेल लिमिट दिया था, स्टॉप लॉस भी दिया था और टेक प्रॉफिट भी दिया था। ये हमारा प्रीपेड चैनल है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चार्ट भी नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने सेल लिमिट दिया था और उसके बाद टारगेट भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे लाइव चार्ट पे इसका सेम टारगेट हिट हो चुका है 135 पिप्स का। तो ये होता है लॉजिक, ये होता है रियल स्किल्स के किस तरह से मैनेज करना होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है, काउंट करना होता है, जिसमें हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेथड है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और एसएमसी है। हम एसएमसी और आईसीटी के इस स्मार्ट मनी और इनर सर्कल के जो ट्रेडिंग मेथड को मिक्स करके ट्रेड करते हैं और इसकी बेस पे हम ट्रेड करवाते हैं। ये रही यूरो यूएसडी की करंट सिचुएशन के उन्होंने हमारा के प्राइस ने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। अब देखते हैं, अब हम एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं यूरो यूएसडी का फ्रेश एनालिसिस के नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, पॉसिबल नेक्स्ट मूवमेंट। जैसे कि अगर आप न्यू नहीं हैं, ट्रेडर हैं, तो एक ट्रेडर को समझ जाना चाहिए कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को। हम जस्ट अपने टूल्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने नॉलेज और स्किल्स की बेस पे मार्केट की नेक्स्ट प्रिडिक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव करने लगा हूँ और नेक्स्ट फ्रेश एनालिसिस आप लोगों के साथ यहीं लाइव ड्रा करके शेयर करने लगा हूँ। तो ये मैंने रिमूव कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल ओपन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका हाई है और ये इसकी लास्ट मंथ कैंडल का लो है। मीन के जो लास्ट ईयर है उसकी कैंडल का ये मंथ बन रहा है। तो ये इसकी कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग के ऊपर मैंने लाइन ड्रा कर दी है। अब ना प्राइस ने अपवर्ड साइड हाई को ब्रेक किया है, ना ही इसने लो को ब्रेक किया है। अभी जो बुलिश प्रेशर फॉर करंट कैंडल का लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये अपने इस लो को ब्रेक करेगा और उसके बाद स्वीप करने के बाद, लिक्विडिटी हंट करने के बाद, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस सेट करने के बाद फिर ये बाय मोमेंटम लेगा और अपनी मंथली इस हाई कैंडल का हाई स्वीप करेगा या ब्रेक करेगा, वो बात की बात है। तो मंथली टाइम फ्रेम की तो बात यहाँ पे रह गई। अब वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कंसेप्ट और मेरी स्किल्स के मुताबिक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, या इसको आईसीटी में हम इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको BSL लिख देता हूँ, एज अ बाय साइड लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और उसकी बाय साइड लिक्विडिटी या ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एक ही चीज़ें हैं। जस्ट एसएमसी और आईसीटी के दोनों कंसेप्ट को जब मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है या तो बाय साइड लिक्विडिटी हमें लिखना पड़ जाता है। ठीक है, बाकी होती ये सेम चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट कि बाय साइड ब्रेक हो या ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो, उसके बाद डिमांड या सप्लाई जोन आता है। तो यहाँ पे हमें फ्रेश यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है। अब हम इसको मजीद फिल्टर करते हैं। यही करेक्ट, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट का हमें मोमेंटम पता चल गया है कि मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट करने क्या लगी है और नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है। उससे पहले यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रा करने लगा हूँ
यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की थी और उसके बाद अपवर्ड साइड मूव लेना स्टार्ट कर दिया था। अब मार्केट का हमारा जो टारगेट है वो क्लियर ये नजर आ रहा है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करने आएगी या फिर बैंकर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ ये ऊपर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर करके मार्केट यहाँ तक जरूर आएगी और इसको टैप करेगी। नहीं भी करेगी तो फिर हम बुलिश स्टैंड के साथ ट्रेड करेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये यहाँ से अगर कोई बाय करने का सोच रहा है इन बेयरिश सिनेरियो तो वो सरासर गलती में है, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग जोन है और यहाँ पे हम इसको बाय लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिक्विडिटी मार्क कर दी है। अब मैं इसको काट रहा हूँ और मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट ये है। और उसके बाद अब वीकली में कैंडल्स क्या बता रही हैं, हमें चार्ट को रीड करना आना चाहिए कि चार्ट कैंडल्स क्या बोल रही हैं। यहाँ पे कोई इनसाइड नहीं है, कोई लिक्विडिटी वाली बात नहीं है। मार्केट फुल बिरिश प्रेशर के साथ सेलिंग में आ रही है और पॉसिबल है कि इसको हिट करे। मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि कोई भी ट्रेडर 100% मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस हिसाब से मैं आपको जस्ट व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट का जो वीकली में कंडीशन है वो कुछ इस तरह से चल रही है। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे, डेली टाइम फ्रेम में आ गए हम। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ। यहाँ पे ये हमारे पास वीकली डिमांड और मार्केट जो आपको मार्केट में, अब अगर आप ट्रेडर हैं या बिगनर हैं जो भी हैं, आपको बताने का आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि या तो मार्केट में बाय ट्रेंड होता है या फिर सेल ट्रेंड होता है या फिर साइडवे होता है, रेंजिंग मोड होता है। अब ये रेंजिंग बॉक्स चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है क्या वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली हमें यहाँ पे स्टॉप पॉइंट मिल रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ एज अ स्टॉप पॉइंट। यहाँ पे मैंने स्टॉप पॉइंट लिख दिया और उसके बाद इसको ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी स्मार्ट मनी वाले कह रहे होंगे जो बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्टॉप पॉइंट बोलूँगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन एरिया पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती हम सेल का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट इस तरह से कुछ रिएक्ट कर रही है। प्राइस ने इसको ब्रेक किया है और उसके बाद अपने इस डिमांड जोन को टैप कर चुकी है और अपवर्ड साइड मूव कर चुकी है। अब पॉसिबल है कि अब जो सेकंड टाइम आ रही है या तो मार्केट अपवर्ड साइड चली जाएगी या फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी और यहाँ ऊपर सप्लायर ही आएगी और अपने टारगेट तक पहुँच जाएगी। और आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद मेरे पास एक और टूल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे रेंजिंग है, कोई भी सेलिंग ट्रेड नहीं है। यहाँ पे मैं चेंज ऑफ करैक्टर फाइंड करने की तलाश कर रहा था, फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे किसी काम का भी नहीं मिल रहा। तो जब तक प्राइस इस डिमांड जोन एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक नहीं करती तब तक हम सेलिंग का सोच ही नहीं सकते। हमें वेट करना चाहिए। ये एक डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यहाँ पे मार्क के देता हूँ इसको एज अ डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। अब यह प्राइस यहाँ पे मूव करके यहाँ पे इस पे टैप करेगी या फिर यहाँ से अपवर्ड साइड मूव लेगी या इसको ब्रेक करेगी और वीकली वाले उस टारगेट तक पहुँचेगी जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है वीकली टाइम फ्रेम में, ये खड़ा है। ओके, तो अब ये हमारे पास डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम वेट करेंगे जब प्राइस इस एरिया पे आएगी। मैं मार्क करता हूँ, जब प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगी। मार्केट डाउन आएगी, अपवर्ड साइड जाएगी, फिर डाउन आएगी, चेंज ऑफ करैक्टर देगी और यहाँ से हम इसको बाय करेंगे और इस हाई को ब्रेक करवाएंगे। ये हमारा टारगेट होगा। एन अदर सिनेरियो, अगर मार्केट प्राइस इस और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव आई है, ब्रेक कर गई है इसको, तो ये डिसीजन पॉइंट हम साइड पे कर देंगे और उसके बाद इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ऊपर हमें सप्लाई जोन एरिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहीं के आसपास होगा। वो कैंडल्स भी मैं आपको अगली अपडेट में बताऊंगा
कि ये कैंडल है हमारी सेलिंग जोन के लिए। फॉर एग्जांपल इसने इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर लग गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने जाएगी, यहाँ से सेल करेंगे और टारगेट हमारा होगा वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रा करके भी सेल पोजीशन दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम सेल करेंगे, लेकिन सेलिंग करने के लिए भी मजीद डीपली इन लोअर टाइम फ्रेम में हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही कंफर्मेशन हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 139 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 1116 पिप्स का टेक प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक सिनेरियो है, ये एक मॉडल है, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है, ये अपना इसका ट्रेड करने का फॉरेक्स ट्रेडिंग को, ये हमारे स्किल्स हैं जो हमने आप लोगों के सामने खोल के रख दी हैं। लेकिन यहाँ पे 139 पिप्स के स्टॉप लॉस से घबराएं नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस टैप करेगी इस सिनेरियो में, तो अब हम H4 टाइम फ्रेम में मजीद कंफर्मेशन लेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 50 पिप्स या 40 पिप्स का बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ये था यूरो USD का सिनेरियो जो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और ये ऐसे ही पॉसिबल मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर आप न्यू हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आने वाली हैं। अब ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, ये रुकेगा नहीं। इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ प्रॉपर गाइड भी और प्रॉपर एनालिसिस भी, और आप लोगों को सिखाएंगे भी सही कि ट्रेड मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। सो हमारे चैनल को फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।